आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद सियासी माहिरीन इस वाक़े को ममता बनर्जी की सियासत के लिए एक मुमकिन टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे, लेकिन वो इसका मुवाजना 1990 के हजरा क्रॉस रोड हमले से करने को गलत भी करार दे रहे। माहिरीन के मुताबिक ममता बनर्जी ने उस दौर के हमले को अपनी स्ट्रीट फाइटर सियासी पहचान में तब्दील किया, जबकि अभिषेक बनर्जी को इस तरह की ग्रास रूट सियासी जद्दोजहद का वो तजुर्बा हासिल नहीं। सोनारपुर वाक़े में अंडे, पत्थर और जूते से हमले हुए हैं, जबकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए वो जख्म नहीं हुए। वहीं इसके बावजूद टीएमसी ने इस वाक़े को सियासी हमले के तौर पर पेश किया है, जबकि मुखालिफिन इसे अवामी गुस्से का नतीजा करार दे रहे। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को उस वक्त सियासी झटका लगा जब पार्टी के 80 में से तकरीबन 60 एमएलए ममता बनर्जी की रिहाइश पर बुलाई गई अहम मीटिंग में शामिल ना हो सके, जिसके बाद इजलास मनसूख कर दिया गया। पार्टी ने गैर हाजिरी की वजह अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमलों के बाद की मसरूफियात बताई है, जबकि सियासी माहिरीन इसे पार्टी के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी और इख्तलाफात की अलामत करार दे रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार की जानिब से बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा पर तनकीद करते हुए कहा गया कि वो डल झील के किनारे मन की बात सुनने की तस्वीरों में मसरूफ हैं, जबकि अपने हलके के अवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर रही हैं। इमरान नबी डार ने दावा किया कि सुनील शर्मा अपने हलके नागसेनी में कम नजर आते हैं और इन्हें अपने हलके के लोगों के करीब रहकर उनके मसाइल सुनने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी नुमाइंदों को तस्वीरों के बजाय अवाम के दरमियान रहकर काम करना चाहिए। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूर कर दिया है, जिसके तहत ही अब वहां पर शराब की रिटेल फरोख्त की जा सकती है। इसकी इजाजत दे दी गई और शराब की दस्तयाबी को मजीद चंद अजला तक वसे कर दिया गया। नई पॉलिसी में लाइसेंस हासिल करने के लिए दरकार दस्तावेजात की तादाद 16 से घटाकर सिर्फ 6 कर दी गई है। वहीं इंतजामिया का यह भी कहना है कि इस पॉलिसी का मकसद गैर कानूनी शराब और नशीली मदों को भी इस्तेमाल करने से रोकना है। वहीं सयाहत को फरोग देना, आमदनी बढ़ाना और शराब की फरोख्त के निजाम को ज्यादा शफाफ और मुनज़्ज़म बनाना है। उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एलओसी पार करके अपनी महबूबा से मिलने आया मुजफ्फराबाद का रहने वाला जीशान मीर, उसको फौज ने हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी एजेंसीज उस और मुतल्लिका उसकी खातून से पूछगिछ कर रही है। वहीं एक अलग वाक़े में फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उड़ी के रास्ते पीओजे के जाने की कोशिश करने वाले सोपोर के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी है और एलओसी पर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। बिहार में सियासी तनाज़ा उस वक्त तेज हो गया जब साबका वज़ीर आला राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली करने से इनकार कर दिया, जबकि रियासती हुकूमत की तरफ से बार-बार से नोटिस जारी किए गए। हुकूमत ने यह बंगला वजीर नंद किशोर शर्मा को अलॉट कर दिया है और राबड़ी देवी को नवंबर में दिए गए नए रेजिडेंस 49 हरडिंगे रोड पर शिफ्ट होने का हुक्म दिया गया। राबड़ी देवी ने वाजे किया है और कहा है कि वो खुद से घर नहीं छोड़ेंगी और अगर जरूरत पड़ी है तो फिर जबरदस्ती भी की जाए। इस तनाज़े को लेकर आरजेडी और बीजेपी के दरमियान सियासी टेंशन मजीद बढ़ गई। मगरबी बंगाल में टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के सोनारपुर दौरे के दौरान ही उन पर हुए अंडे और पत्थर फेंके जाने के वाक़े के बाद से सियासी तनाज़ा तेज हो गया। अभिषेक बनर्जी ने इसे सियासी तशद्दुद करार दिया, जबकि बीजेपी ने एक्स पर तनकीदी रद्द-ए-अमल देते हुए इस वाक़े को ड्रामा और फिल्म जैसा मनाजिर कहा है। वहीं बीजेपी रहनुमा अग्निमित्रा पॉल की जानिब से इसे अवामी गुस्से का नतीजा बताया गया। वाक़े के सिलसिले में अब तक 5 अफराद गिरफ्तार किए गए और मामला अभी भी सियासी बहस का मरकज है। कर्नाटका कांग्रेस रहनुमा डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब 3 जून को बेंगलुरु के लोक भवन में महदूद पैमाने पर होगी ताकि शहर में भीड़ से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि इसका तकरीब का लाइव कास्ट ठीक केपीसीसी दफ्तर से किया जाएगा और दीगर वज़ायरीन को भी इसकी शामिलियत का फैसला पार्टी की मरकजी क़ियादत करेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हस्बे इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि अब्दुल्ला खानदान ने हमेशा अवाम के मसाइल के बजाय इख्तियार और सरकारी सहूलियात को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सियासी हैसियत बरकरार रहे तो वो सियासी और रियासती दर्जे के मुतालबे पर भी समझौता कर सकते हैं। सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में तरक्की, शफाफियत और जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से उन तलबा की हिमायत की गई जिन्होंने सीबीएसई की जवाबी पर्चियों में गलतियों की निशानदेही की। राहुल गांधी ने कहा कि तलबा ने सिर्फ अपनी जवाबी पर्ची के बारे में सवाल खड़ा किया, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्हें समाजी ज़राए पर पाकिस्तानी, मुल्क मुखालिफ और दीगर इल्जामात का निशाना बनाया गया।
श्री नगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से आज कहा गया कि उनका इख्तिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के बजाय उन पर अवाम के मैंडेट और उनकी उम्मीदों का एहतराम करने के लिए है। उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत अब तक अवाम की तवक्कात पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतर सकी। रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि पार्टी में फूट डालने या फिर अराकीन को तोड़ने की किसी भी कोशिश की हिमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे और अवाम के मैंडेट का हर सूरत एहतराम होना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मगरबी बंगाल में कानून और इंतजाम की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि इंतखाबात के बाद सियासी तशद्दुद और मुखालफिन पर हमले अफसोसनाक हैं। अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के बाद से उन्होंने इल्जाम लगाया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा नहीं कर पाए। महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़ा किया कि क्या अवाम ने इसी तब्दीली के लिए वोट दिया था, और ये भी कहा कि जमहूरी निजाम में अमन, कानून की बालादस्ती और सियासी इख्तिलाफात का एहतराम जरूरी है। मरकजी तहकीकाती और हिफाजती इदारों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जम्मू और कश्मीर में अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को कौमी सियासी जमातों में शामिल होने की हिदायत दी है ताकि हिफाजती कार्रवाइयों और तहकीकात से बचा जा सके। इदारों का यह भी कहना है कि ISI पुरानी तंजीमों के नाम दोबारा जिंदा करके दहशतगर्दी को मकामी रंग देने की कोशिश कर रही है। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के सुरिंदर इलाके में पानी के तेज बहाव में बह जाने के एक नौजवान की मौत हो गई है, जबकि उसके वालिद को जिंदा बचा लिया गया। दोनों नदी हाल गांव के रहने वाले थे। वाकये के बाद पुलिस और मकामी अफराद ने बचाव कार्रवाई शुरू कर दी। वालिद को बचाकर मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि नौजवान उबैद शबीर की लाश लंबी तलाश के बाद बरामद की गई। मरकजी हुकूमत ने कपास की दरामद पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 1 जून से 31 अक्टूबर तक आर्जी तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का कहना है कि इस कदम का मकसद टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी यकीनी बनाना, पैदावारी लागत कम करना और बाजार में इस्तेकाम बरकरार रखना है। गुलमर्ग गंडोला की खिदमात 25 मई से तकनीकी खराबी की वजह से मुअत्तल है और अभी तक इसकी बहाली के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक 25 मई से 2 या फिर 3 जून तक टिकट बुक करवाने वाले सयाहों को पीर से रकम वापस की जाएगी। शोपियां के MLA शबीर अहमद कुल्ले की जानिब से शोपियां से मुतल्लिक रिव्यू मीटिंग पुलवामा में मुनक्कद करने पर ही तनकीद करते हुए कहा गया कि जिले को नजरअंदाज किया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया है कि शोपियां से मुतल्लिक तमाम तरक्याती जायजा इजलास जिले के अंदर ही हों। कुल्ले की जानिब से सेहत के शोबे में बेजाबतियों का भी इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि इस सिलसिले में उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से तहकीकात का मुतालबा किया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साबका CBI स्पेशल जज राजीव गोयल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। राजीव गोयल इस वक्त कैथाल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के तौर पर तैनात थे। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ इंतजामी कार्रवाई शुरू करने के पेश नजर सस्पेंशन का हुक्म दे दिया है। अलबत्ता सस्पेंशन की वजह से कोई भी वाज़ेह वजह सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया पेश आया, जहां 2 साल के मासूम आरव को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब उसकी वालिदा ने मुलजिम की शादी की पेशकश ठुकरा दी। पुलिस के मुताबिक विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, जो कि बच्चे की मां के शौहर का रिश्तेदार था, आरव को टॉफी दिलवाने के लिए बाहर घर से लेकर गया और सुनसान जगह पर बेरहमी से कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज में मुलजिम को बच्चे के कई मरतबा जमीन पर पटकते हुए देखा गया है। वाकये के बाद से इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से पहलगाम के लिदर दरिया और अरीहाल पुलवामा में पेश आए अलग अलग हादसात पर गहरे दुख का इजहार किया गया। उन्होंने सोगवार खानदानों से ताज़ियत करते हुए दुआ की है कि अल्लाह मरहूमीन की जन्नत फिरदौस अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को भी ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। ईद उल अज़हा की मसरूफियात के दरमियान कश्मीर के कई अंडर ग्रेजुएट तलबा दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख मिस करने के खतरे से 2-4 तलबा ने दाखिला तारीख में 1 हफ्ते इजाफे करने का मुतालबा किया। ये कहकर कि ईद और इंटरनेट मरकजों की बंदिश की वजह से कई दरख्वास्तें जमा ना हो सकी। डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर शेख एजाज बशीर की जानिब से कहा गया कि तारीख पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और मजीद इजाफा मुमकिन नहीं। और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा गया कि दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ईरान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए बगैर ही कोई मुआहदा कबूल नहीं। इसी दरमियान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से AI से तैयार करदा अपने फौजी लिबास वाली तस्वीर शेयर की गई, जिसके साथ "यू आर गेटिंग डिस्कॉम्बिलेटेड" का पैगाम भी दिया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।